हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज के इस खूबसूरत सा ट्यूटोरियल में। हम लोग 10th हिंदी गोधली के भाग 2 काव्य खंड के चैप्टर 1 गुरु नानक जी द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा एवं जो नर दुख में दुख नहीं माने के संपूर्ण व्याख्या देखने के साथ साथ इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे हम लोग कर चुके हैं। फिर भी आपके कमेंट्स आते थे कि सर इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी करवा दीजिए, तो इस वीडियो के देखने के बाद आपकी ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। हम बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे लगभग 80% व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पे मिलता रहे। आज के इस वीडियो को यदि आप पाना चाहते हैं तो टारगेट वही है कि कम से कम यदि इस वीडियो के 50 लाइक हो जाते हैं तो इस वीडियो के PDF हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मिनट का समय आपका और लेंगे। इस PDF की विशेषता यह है कि हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो का लिंक इसमें ऐड किया हुआ है, जैसे कि इस PDF के माध्यम से आप हमारे चैनल के होम पेज पे आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि YouTube चैनल लिंक, हमारे चैनल का लिंक भी इस PDF में ऐड है। यदि आपका डाटा ऑन है और आप सब्सक्राइब हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा ब्राउज़र ओपन होगा। अगर आपका डाटा ऑन है तो आप हमारे चैनल के होम पेज पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अभी हमने बताया कि आपने दोनों वीडियो, एक संपूर्ण व्याख्या वाला और इसके ऑब्जेक्टिव वाला, उस दोनों वीडियो का लिंक भी हमने इस PDF में दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्याख्या देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर डाटा आपका ऑन है तो आप इसकी व्याख्या तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा हमने इस वीडियो के इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव बनाए थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पार्ट के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। आपको यहाँ पे क्लिक करके हम बता दें, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया हमारा डाटा ऑफ ऑन रहता तो डायरेक्ट जैसे ओपन करेंगे तो ये हमारा YouTube प्रोसेस करेगा। YouTube हमारा लॉक है इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आप ये विशेषता है इस PDF की। तो बाकी आपकी मर्जी, इसको 50 लाइक करके इस PDF को आप पा सकते हैं। आइए इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो जब आप इसकी व्याख्या पढ़े हुईएगा तो नानक का प्रथम पद से ही संबंधित है। कोई लिखा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना जो है यह जीवन जो क्या है व्यर्थ है। यानी कि गुरु नानक के कहने का अनुसार है जो व्यक्ति मनुष्य जीवन को धारण कर करके अगर राम के नाम का स्मरण नहीं करता है अपितु इसके बदले वह सांसारिक माया मोह में फंसा रहता है, उस व्यक्ति का जो है मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है। तो राम नाम के बिना उसी के नीचे है बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निह फलु मति भ्रमना, यानी कि राम नाम के बिना ही व्यक्ति का वाणी जो है विष के समान हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा की जगह सांसारिकता की चर्चा करता है, मतलब यह हुआ कि व्यक्ति राम नाम की महिमा का गुणगान न करके मति भ्रष्ट के कारण बाहरी आडंबर में विश्वास करने लगता है, तब उसकी वाणी जो है विष के समान हो जाती है। अर्थात कि राम की भक्ति की जगह पे संसारिक सुख दुख का लाभ करने लगता है, जिसमें वो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, वह इधर उधर भटकते रहता है, तब उसकी वाणी जो है विष के समान हो जाती है। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता को सिद्ध करता है, यानी कवि किस कार्य को व्यर्थ मानता है। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है और आपसे कई बार पूछा भी गया है। तो गुरु नानक के अनुसार नाम कीर्तन यानी कि राम की भक्ति ही ऐसी है जो इस संसार में शांति प्रदान करता है।
इसके अलावा कोई भी आप पूजा पाठ या संध्या वंदना करें, बाहरी आडंबर में लिप्त रहें, इससे उस मनुष्य की आंतरिक शुद्धि नहीं होती, बल्कि बाहरी आडंबर के कारण उसके अंदर अहंकार की भावना का जन्म होता है। जबकि नाम कीर्तन से मनुष्य के शरीर में सुख तथा प्रेम का संचार होने लगता है, जिसके फलस्वरूप उस मनुष्य में सहजता आ जाती है। इसलिए कवि ने नाम कीर्तन के आगे बाहरी क्रियाकलाप जितने भी हैं उसको व्यर्थ माना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी लाइन को, प्रत्येक लाइन को अच्छे तरीके से, प्रत्येक शब्द का अर्थ सहित इसकी व्याख्या को हमने बताया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उसकी व्याख्या को जरूर देखें, जहां से ऑब्जेक्टिव आपके मस्तिष्क में क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने समय में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप को देखा है। तो जब हमने इसकी व्याख्या पढ़ाया था तो वहां पे एक लाइन आया था बाबू, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमण कराई। फिर एक लाइन नीचे आया था, जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नग्न भया। मतलब साफ है कि नानक के समय भी ये बाह्य आडंबर मौजूद थे। उस समय भी साधु लोग अपनी मुक्ति के लिए वैराग्य के रूप में दंड कमंडल को धारण करते थे, मुकुट पहनते थे, कपड़े के छोड़कर अपने शरीर में भस्म लगाते थे, लंबी लंबी शिखा और जनेऊ धारण करके तीर्थ यात्रा का भी भ्रमण करते थे। मतलब नानक जी ये कहना चाहते थे कि नानक के समय भी उस समय बाह्य आडंबर की चमक धमक थी। लोग इसी को धर्म का मुख्य साधना मानते थे। जो बाह्य आडंबर नानक के समय थी वो आज समय भी मौजूद है। इससे भी संबंधित एक प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में आएगा, जो कि आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हरि रस से कवि का क्या मतलब है। हरि रस से गुरु नानक जी का मतलब राम के नाम से है। यानी कि गुरु नानक कहना चाहते हैं कि जिसने राम नाम का जाप कर लिया है उसके लिए यह संसार क्या है, व्यर्थ हो जाता है। मतलब है जो प्रेम या भक्ति के रूप में रम जाता है उसका हृदय ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। मतलब साफ कि हरि रस से कहने का मतलब है कि राम नाम की भक्ति से है। क्वेश्चन नंबर 6, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास क्या है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट VVI है, जो आपके एग्जाम में अल्टरनेट ईयर आ ही जाता है। तो ये बातें दूसरे पद से संबंधित है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। वहां पे बताया गया है, कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर की स्तुति करता है उसका अंतःकरण या कि उसके अंदर की ईर्ष्या जो है वो मिट जाती है। वह प्रेम तथा भक्ति से अलौकिक हो सकता है, उसके मन शांत हो जाते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि ईश्वर का निवास नहीं मंदिर मस्जिद चर्च में है, नहीं किसी पूजा पाठ या कर्मकांड में, नहीं कोई बाहरी वेशभूषा में है, बल्कि ईश्वर का निवास सच्चे हृदय वाले व्यक्ति में है। यह कब संभव हो जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर ये ईश्वर की भक्ति हो जाती है वो कंचन यानी सोना को भी मिट्टी के समान मानने लगता है। उसके अंदर न मान अपमान न सम्मान की चिंता होती है। उसी प्रकार के व्यक्ति के अंदर ब्रह्म यानी कि ईश्वर का निवास होता है। क्वेश्चन नंबर 7, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार। यानी कवि ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर की जिस पे असीम कृपा हो जाती है वो तो सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, और ऐसे ही व्यक्ति सुख और दुख दोनों में एक समान रहने लगता है। उसके अंदर के जितने भी नकारात्मक चीजें हैं जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, वे सभी नहीं रहते हैं। गुरु की कृपा शक्ति से वह सत्य असत्य में विभेद कर पाता है, पहचान जाता है। उस व्यक्ति की आत्मा जो है परमात्मा में एकाकार हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप पानी को पानी मिला देते हैं और अंतर नहीं कर पाते हैं।
यानी कहने का मतलब है कि जिस पे ईश्वर की कृपा हो जाती है वो सत्य और असत्य को पहचान लेता है, उसकी युक्ति कर लेता है, उसको पहचान करने में सक्षम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्याख्या करें। व्याख्या करने के लिए बाबू आपको कुछ नियम को ध्यान रखना है। नियम कोई खास नहीं है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको उस कवि का नाम आपको याद रखना होगा, उस कवि या लेखक द्वारा रचित काव्य या कहानी को भी आपको याद रखना है कि यह पद जो है उस किस कविता अथवा किस कहानी से संबंधित है। इसके अलावा वो किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इतना आपको ध्यान है तो 4-5 लाइन आप स्वयं लिख सकते हैं। तत्पश्चात उस पद का अर्थ लिख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे एक बताया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या उपरोक्त पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गोधली भाग 2 के काव्य खंड से संकलित है, जो गुरु नानक जी द्वारा रचित प्रथम पद। आप प्रथम पद के जगह पर लिख सकते हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से संबंधित है। अब इसका अर्थ लिखना है क्या कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि की सच्ची उपासना का विचार प्रस्तुत किया गया है। अर्थात नानक जी यह बताना चाहता है कि यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेम अर्थात राम नाम की भक्ति ही काफी है। जो मनुष्य उस ईश्वर की भक्ति में न पड़ करके कहाँ पड़ जाता है, बाहरी वेशभूषा, बाहरी आडंबर और बाहरी सुख दुख में पड़ जाता है, वह सांसारिक मोह माया में फंसकर इधर उधर भटकते रहता है, अर्थात मर जाता है। कहने का मतलब है कि ईश्वर से उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता है, वो ईश्वर को नहीं समझ पाता है। हमने जो बातें बताई नियम स्वरूप, अगर आपको याद है तो देखिए ये 2 लाइन आपका 4 लाइन बन सकता है और एक एक लाइन लिखने के लिए आप एग्जाम हॉल में तरस जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरे का अर्थ देखते हैं, कंचन माटी जाने, इस दूसरे पद से संबंधित है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। आइए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। कंचन माटी जाने की व्याख्या करना है। ठीक वैसे ही लिखे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गोधली के भाग 2 काव्य खंड से संकलित है और नानक जी द्वारा रचित दूसरे पद के जगह पर आप लिख सकते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने से संबंधित है। इतना लिखने के बाद उस पद का अर्थ कैसे लिखेंगे कि दिए हुए पद से यानी कि प्रस्तुत पंक्ति से इस नानक जी की सच्ची भक्ति की विशेषताओं का पता चलता है। इस पंक्ति के माध्यम से नानक जी ये कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य को राम नाम रूपी खजाना मिल जाता है, उस व्यक्ति के लिए सोना जो है मिट्टी के समान हो जाती है, अर्थात वह सांसारिक दुख सुख से क्या हो जाता है, विरक्त हो जाता है। वह सोना को भी मिट्टी के समान समझने लगता है। कंचन माटी जाने, कंचन को भी मिट्टी समझने लगता है। कब? जब ईश्वर से उसके साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर के बारे में समझने बुझने लगता है, तब उसके अंदर मान अपमान सम्मान किसी की भी चिंता नहीं रहती। गांव में व्याख्या देने के लिए कहा है, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमान। ठीक वैसे ही लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गोधली भाग 2 के काव्य खंड से संगति है और यह नानक जी द्वारा रचित दूसरे पद नहीं लिख कर हमने यहाँ पे लिख दिया है जो नर दुख नहीं माने से संबंधित है। इस पद के माध्यम से नानक जी की महान व्यक्ति की विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है। वो महान व्यक्ति कौन है? वही व्यक्ति महान है जो सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग करके सात्विक विचार का चिंतन करने लगते हैं। उसमें उस व्यक्ति के अंतःकरण में क्या हो जाता है, प्रेम और भक्ति भार आ जाता है, जिसके हो जाने पर वह हर्ष माने खुशी, शोक, ये दोनों विलोम शब्द, हर्ष शोक विलोम शब्द हैं, मान अपमान विलोम शब्द हैं, निंदा प्रशंसा ये दोनों विलोम शब्द हैं। इसकी किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है और ये सभी क्रियाकलाप उसे विचलित नहीं करती, बल्कि वह समुद्र के समान गंभीर बना रहता है। कब? जब वह ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता है। व्याख्या के रूप में अंतिम व्याख्या है, नानक लीन भयो गोविंद संग जो पानी संग पानी। ये पद भी आपके दूसरे पद से संबंधित है, यानी कि जो नर दुख में दुख नहीं माने।
इस पंक्ति के माध्यम से नानक जी स्वयं के बारे में बताते हैं। क्या कह रहते हैं कि कवि यानी कि वह माने कौन? नानक जी ईश्वर के साथ उसी प्रकार मिल गए हैं जैसे नदी का जल समुद्र में मिलकर एक हो जाता है और उस नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अर्थात कभी भी राम नाम के स्मरण में उसकी आत्मा जो है परमात्मा में एकाकार हो गई है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार पानी के साथ पानी का अंतर नहीं हो पाता है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जो हमने कहा था कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन से जो आज भी वर्तमान है। यानी कि क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है? अपने शब्दों में दीजिए। तो जो क्रियाकलाप नानक के समय में थे वो आज भी वर्तमान में है। आज भी लोग वही काम करते थे जो पहले करते हैं। आज भी लोग तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, बाहरी वेशभूषा के साथ साथ संप्रदायवादी हो गए हैं। आज भी लोग मंदिर मस्जिद की वही महत्व रखते हैं जो पहले के धार्मिक स्थानों पे होते थे। पहले भी लोग धार्मिक तथा रंग भेद में इधर उधर विभेद करते थे, लेकिन आज की स्थिति में उसमें थोड़ा सा लचीलापन यानी कि कठोरता को है क्या हो गया? कम हो गया है। लेकिन आज भी बाह्य आडंबर ठीक वैसा ही है जैसा पहले हुआ था। इसलिए नानक के पद जितना उस समय प्रासंगिक थे, वर्तमान में थे, महत्वपूर्ण थे, उतना आज भी हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हुआ होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।